अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसबा रमज़ान। आज हो गया है लॉकडाउन डे 69। आज हम लोग बात करेंगे ट्राइंग और डूइंग के फ़र्क पे। कल हम लोगों ने बात की थी बीइंग 100% के ऊपर। ट्राइंग और डूइंग पे मूव करने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी जो कल की वीडियो के ऊपर आया। कल मैंने कहा था कि जब आप किसी भी एक्टिविटी को 100% देते हैं तो आपका माइंड एक मेडिटेटिव स्टेट में चला जाता है, इवन विद द ओपन आइज। तो क्वेश्चन उस पर यह है कि हम लोग जब किसी चीज़ को 100% देते हैं तो हम बड़े फोकस्ड होते हैं, और मेडिटेशन का तो मतलब है रिलैक्सेशन एंड डी फोकसिंग। तो फिर कैसे माइंड मेडिटेटिव स्टेट में आएगा? तो उसका ये आंसर है कि शायद आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी जिसमें हमने मेडिटेशन को एक्सप्लेन किया था कि देखिए, मेडिटेशन जो है ना, सिर्फ एक कमरे में बैठ के आंखें बंद करके अपने ध्यान को अंदर ले जाने का नाम नहीं है। मेडिटेशन के बहुत से रूप हैं, मेडिटेशन के बहुत से रंग हैं, ठीक है। जब आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में होता है, दैट इज़ मेडिटेशन। जब आपका माइंड और आपकी बॉडी इकट्ठे एक साथ एक काम कर रहे होते हैं, दैट इज़ मेडिटेशन। क्योंकि नॉर्मली जब हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी फिजिकली वो काम कर रही होती है, बट हमारा माइंड नहीं होता, वो कहीं और होता है। तो जब आपका माइंड और आपकी बॉडी एक ही काम करेंगे इकट्ठे, तो मेडिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग इज मेडिटेशन, just a conscious breathing is meditation. A mind which is in the present moment is meditation. A mind which can let go of the past and let go of the future is meditation. A mind which can come back to the source is meditation. A mind without hesitation is meditation. A mind without irritation is meditation. A mind without agitation is meditation. अ माइंड विदाउट एंटिसिपेशन इज़ मेडिटेशन, ठीक है ना। तो मेडिटेशन के बहुत से रूप और बहुत से रंग हैं। सो कोई भी काम आप 100% अगर करेंगे तो आपका माइंड और आपकी बॉडी इकट्ठे वो करेंगे तो मेडिटेशन शुरू हो जाएगी। इवन आप ड्राइव करते हुए भी आप एक मेडिटेटिव स्टेट में हो सकते हैं। तो जस्ट गिव योर 100% किसी भी काम के अंदर, मेडिटेटिव स्टेट के अंदर आने के लिए। इवन कुकिंग है, कोई हॉबी है, कोई आर्ट से रिलेटेड चीज़ है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ है, तो ये सारी चीज़ें जिसमें आपकी माइंड और बॉडी इकट्ठी होके वो काम करेंगी तो वो मेडिटेशन शुरू हो जाएगी। तो मेडिटेशन इतनी ही सिंपल है, ठीक है ना, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जी अब आते हैं ट्राइंग और डूइंग के ऊपर। तो देयर इज़ नो सच थिंग एज ट्राइंग। माइंड के दायरे के अंदर ट्राइंग का कोई वजूद ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो आइदर यू डू समथिंग और यू डोंट। आपको समझ आई कि ट्राइंग क्या है, होता क्या है ट्राइंग? देखिए, अगर हम लोग यहाँ से प्लेन में जा रहे हैं दुबई, और अगर हमें पायलट ये कहे कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल ट्राई टू फ्लाई द प्लेन, तो क्या हम उस प्लेन में बैठेंगे? या अगर कोई प्लेन ख़राब होगा और वो कहेंगे कि वी आर ट्राइंग टू फिक्स द प्लेन या इंजन, तो क्या हम उसमें बैठेंगे? क्योंकि हमें पता है कि दे आर नॉट गिविंग देयर 100%। समझ आई आपको इस बात की? सो व्हेन वी से आई विल ट्राई, इट मीन्स यू विल नॉट गिव योर 100%, और पॉसिबली नॉट डू इट एट ऑल, यू नो, आप करें ही ना शायद। इट जस्ट एमी बस जैसा नहीं होता, एक वर्ड बना हुआ है, जस्ट अ वे वी यूज़ एक वर्ड इस दुनिया के अंदर, ट्राइंग, इसका कोई वो नहीं है। देखिए, अगर हमें कोई डिनर पे या किसी पार्टी पे बुलाता है, तो अगर हम उसे कहेंगे कि आई विल ट्राई टू कम, तो उसका क्या मतलब है? हाफ हार्टेड अटेम्प्ट, यू नो, इसके अंदर रेजिस्टेंस ही है, यू नो, आप 100% नहीं देंगे, आपका दिल नहीं है और आप जाए ही ना शायद उसके ऊपर। बट अगर आपने जाना होगा तो आप कहेंगे कि आई विल कम। तो ट्राइंग का कोई सीन नहीं है, आइदर आप करते हैं या आप नहीं करते। ट्राइंग तो बस एनी एक चीज़ है, ठीक है। जैसे अगर आप ये कहें कि आई एम ट्राइंग टू स्लीप या आई विल ट्राई टू स्लीप, तो आपको नींद आएगी। या आप कहें कि आई विल ट्राई टू फॉरगेट, तो क्या हम भूल सकेंगे? नहीं ना, क्योंकि इन द फील्ड ऑफ माइंड इज अ सिंपल लॉ, व्हाट यू रेजिस्ट इज
परसिस्ट। सो हमारी जो बॉडी है ना और माइंड, ये 2 डिफरेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है। एफर्ट इज द लैंग्वेज ऑफ बॉडी एंड एफर्टलेसनेस इज द लैंग्वेज ऑफ माइंड। सो व्हाट यू रेजिस्ट इज परसिस्ट, यानी कि जिस चीज़ को हम जितना भी रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उतनी ही बढ़ के और आती है, ठीक है ना। सो अगर हम ये कहेंगे कि आई विल ट्राई टू स्लीप या आई विल ट्राई टू फॉरगेट, तो फिर वो तो नहीं होता है, उस तरह से तो नहीं होता है ना। तो या होता है या नहीं होता है। आई समझ आपको इस बात की। नो ट्राई मीन्स कि माइंड जो है वो 100% नहीं दे रहा किसी चीज़ को। ट्राई में एक रिग्रेट सा है, ट्राइंग के अंदर एक रेजिस्टेंस सी आ जाती है। ट्राई जो है इट्स अ हाफ हार्टेड अटेम्प्ट विद द फेलियर इन द एंड। देखिए जो बच्चे होते हैं वो कभी भी ये नहीं कहते कि आई विल ट्राई, वो ट्राई नहीं करते, दे जस्ट डू इट। अगर उनको एक चेयर को पुश करना है तो उसको पुश करेंगे करेंगे करेंगे, और अगर हो जाएगी तो ठीक है, दे विल गिव देयर 100%, और अगर नहीं होगी तो उनको कोई रिग्रेट नहीं होगा। सो यू सी व्हाट आई एम सेइंग। सो ट्राइंग जो है इट्स अ हाफ हार्टेड अटेम्प्ट विद द फेलियर इन द एंड। सो अब हम लोग करते हैं ब्रेथ वर्क। ये ट्राइंग और डूइंग आपको क्लियर हो गया कि आज के बाद अपने ट्राई कहना है। सो देयर इज नो ट्राइंग, बस डूइंग ही है, ठीक है। तो जस्ट डू इट। सो आज हम लोग जो ब्रेथ वर्क करेंगे, हम लोग पावर ब्रेथ करेंगे। ये पावर ब्रेथ जो है ये इंसोमिया के लिए बहुत अच्छा होता है। वो जब हम लोग लेट के वो ट्विस्टिंग एंड टर्निंग वाली जो सिचुएशन होती है, रात को नींद नहीं आती है, या फियर के लिए बहुत आपको फियर की मतलब उसके अंदर फीलिंग से निकालने के लिए, और ऑफ कोर्स आपके माइंड को और आपकी बॉडी को तो रिलैक्स करता ही है। सो पावर ब्रेथ के अंदर हम लोग ब्रीद इन करते हैं नोज से और फिर ब्रीद आउट करते हैं मुंह से। लेकिन नींद के लिए हम क्या करेंगे कि हम ब्रीद इन करेंगे नोज से एंड देन कॉन्शियसली उसको थोड़ा सा होल्ड करेंगे एंड देन फिर ब्रीद आउट फ्रॉम आवर माउथ, ठीक है। और जो ब्रीद इन है हमारा और ब्रीद आउट जो है वो हमारा इन से बड़ा होगा, यानी कि अगर हम ब्रीद इन करते हैं, ब्रीद इन 2 3 4, ठीक है, फिर हम होल्ड करेंगे ब्रेथ को, और जो ब्रीद आउट है वो हम करेंगे ब्रीद आउट 2 3 4 5 6, यानी कि ब्रीद इन अगर इतना है तो ब्रीद आउट इतना होना चाहिए। गेट इट? सो लेट्स डू 6 ब्रेथ्स और उसके बाद फिर देखते हैं। सो क्लोज योर आइज, ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज, hold the breath, hold, and breathe out from your mouth. Breathe in from your nose, 2 3 4, hold, 2 3 4, and breathe out 2 3 4 5 6, and relax, and again breathe in from your nose, hold the breath, hold, and breathe out from your mouth. Breathe in from your nose, hold the breath, hold, and breathe out from your mouth. Breathe in from your nose, hold the breath, hold, and breathe out. And very slowly and gradually you may open your eyes. Good. How are you feeling? So ये आपके नींद के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा 10-12 सात सोने से पहले, और आप देखिएगा, ठीक है। So keep breathing, keep smiling, stay in peace and stay at home. Peace and blessings.